जिनको ये कहानी आती है उनके लिए तो सवाल ये जो है ना 1 सेकंड का ही है। डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया है। बट माइट भी आपको कहानी पहले से ना आती हो, तो मैं पहले पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आफ्टर क्वेश्चन पर आ जाऊँगा। कहानी कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एक रॉड है जिसको दोनों ही एंड पे फ्री रखा गया है। बट इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप इस रॉड का एक एंड फिक्स करें और दूसरा फ्री रहने दें, बात वही बनेगी आकर के। ये रॉड पूरी तरह से फिक्स तब मानी जाएगी जो अगर हम इसको दोनों तरफ से फिक्स कर दें, वो हमने अभी भी नहीं किया है। और हम यहाँ पर इसको क्या किए, स्टोव में रख दिए तो हीट होने लग गई है, और हीटिंग की वजह से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ने लग गई। सपोज़ करिए इसकी लेंथ अभी जो है वो L के बराबर है, और फिर क्या हुआ, हीटिंग करने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो कुछ बढ़ करके L+X सपोज़ करिए वो हो गई। आप डायग्राम में इसको बढ़ा करके बना दो, ये x अमाउंट से लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो गई। नाउ अब आप ये सोचो कि आपने नो डाउट इसकी लेंथ बढ़ा दी है हीट करके, इसको वापस ओरिजिनल करना चाहते हो। आप चाहते हो जो लेंथ में यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है वो डिक्रीज़ कर जाए। तो एक काम तो ये हो सकता है कि इसको वापस ठंडा कर दो। दूसरा एक और तरीका भी है, आप इसको ठंडा ना करो, आप इस पर एक फोर्स लगाओ। ये फोर्स क्या करेगा, इस रॉड को कंप्रेस कर देगा, और इसकी जो लेंथ है वापस जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी, और इस फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स कहा जाएगा। तो लेंथ जो अगर कहीं कोई ऐसा बोल रहा है कि वही रही है, या रॉड की लेंथ बढ़ने से रोक लिया गया है इवन हीटिंग होने के बाद भी या कूलिंग होने के बाद भी, तो इस तरह की स्टोरी बनती है। और इसको जिस हेडलाइन में आप पढ़ते हो नाम होता है उसका थर्मल स्ट्रेस, और हम यहाँ पर इसी का फॉर्मूला बिल्ड करेंगे। तो स्ट्रेस किसी भी प्रकार की हो, चाहे थर्मल ही क्यों ना हो, वो होता है फोर्स जो आप लगाए हो डिवाइड बाय एरिया, राइट। और ये होता है वाई। देन इसके बाद में यहाँ पर ये जो एक्स लेंथ में चेंज आया है कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, तो x/L, यहाँ पर आप L की जगह L+X लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन x इतना है नहीं कि आप L में उसे जोड़ो तो कुछ फ़र्क पड़े, तो यहाँ चाहे L लिख लो और चाहे L+X लिख लो, इक्वल है। अब यहाँ पर ये जो F/A है ये है थर्मल स्ट्रेस, और हमें इसी को निकालना है। ऑलरेडी निकला हुआ है लेकिन टेम्परेचर से रिलेट करना है। तो हम यहाँ पर अब अल्फ़ा की जो डेफिनीशन है उस पर फोकस करेंगे। अल्फ़ा क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। वो क्या होता है, जब आप हीट करते हो तो जो लेंथ बढ़ती है, सपोज x डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये है स्ट्रेन। ये स्ट्रेन नॉट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ हीटिंग। और ये अकॉर्डिंग टू द थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो आपने टेम्परेचर चेंज किया है, सपोज ΔT। ठीक, आप डेल्टा के बाद स्मॉल टी भी लिख सकते हो, क्योंकि जो चेंज होता है सेल्सियस और केल्विन दोनों में इक्वल होता है। तो इस तरह यहाँ पर जो इन्होंने जोड़ के -273 घटा के कंफ्यूज कराया है, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर अगर बात सेल्सियस या केल्विन की है तो ΔT इक्वल होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि केल्विन में अगर टेम्परेचर का चेंज नोन है तो हमें 273 घटाना पड़ेगा तब वो सेल्सियस में आएगा, या वाइसा वर्सा। ये सब रॉन्ग थ्योरीज हैं। ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे अल्फ़ा कहा जाता है, और नाम होता है इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। यहाँ से x/L की जो वैल्यू आप देख पा रहे हो इधर पे रखना होगा, तो थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा x देन अल्फ़ा ΔT। ठीक, अब यहाँ पर सॉरी x/L की जगह हमने गलत पुट कर दिया है, ये आ जाएगा y देन अल्फ़ा ΔT। ये थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन हो गया। नाउ आप यहाँ पर देख लो कि निकालना क्या है। निकालना थर्मल स्ट्रेस नहीं है, निकालना है y, यंग मॉडुलस। ये y कैसे निकलेगा, अल्फ़ा ΔT को a के साथ में एडजस्ट करेंगे आप, तो y जो आ जाएगा f डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये a अल्फ़ा ΔT।
और किन लोगों से ये प्रश्न 1-2 सेकंड में ही हो जाएगा, जिनको ये याद रहेगा। और मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे याद ही रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।